चाणक्य को दुख से अधिक अपमान याद था। द्रौपदी, भीम और दुर्योधन को अपमान याद रहा। अपमान शायद धर्म और अधर्म का मोहताज नहीं होता। यह कथ्य एक ट्वीट से लिया गया है और इसे यहाँ इसीलिए कोट किया जा रहा है क्योंकि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं शायद यह ट्वीट उसी चर्चा के संदर्भ में प्रासंगिक है। जैसे चाणक्य, द्रौपदी, भीम या दुर्योधन को अपमान याद रहा, ठीक उसी तरह से नजमा हेपतुल्लाह भी अपना अपमान नहीं भूली। वे भूली नहीं है कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने उनका अपमान किया था। दरअसल मणिपुर की पूर्व गवर्नर नजमा हेपतुल्लाह ने अपनी आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स में लिखा है कि कैसे सोनिया गांधी ने उनका अपमान किया था। उन्होंने बताया कि साल 1999 में बर्लिन में जब वे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष बनी तो उन्होंने यह खबर देने के लिए पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। अटल जी ने तुरंत उनसे बातचीत की, उन्हें बधाई दी और कहा कि भारत लौटकर आइए, फिर आपकी इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करेंगे। हेपतुल्लाह अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि अटल जी के बाद उन्होंने अपनी नेता सोनिया गांधी को फोन लगाया। याद रखिए, हेपतुल्लाह ने साल 2004 में बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले वे कांग्रेस की नेता थी। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया तो उनके स्टाफ ने कहा कि मैडम अभी बिजी हैं। हेपतुल्लाह ने स्टाफ को बताया कि वे बर्लिन से इंटरनेशनल कॉल कर रही हैं तो स्टाफ ने होल्ड पर रहने को बोल दिया। इसके बाद 1 घंटे तक हेपतुल्लाह फोन पर सोनिया गांधी की वेटिंग करती रही, उनकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन सोनिया गांधी ने उनसे बातचीत नहीं की। हेपतुल्लाह का यह खुलासा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के व्यवहार के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने रखता है। इससे समझ आता है कि नेहरू गांधी परिवार अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं के प्रति कैसा व्यवहार करते आ रहे हैं। नजमा हेपतुल्लाह को तो सिर्फ 1 घंटे पर प्रतीक्षा करवाई। सीताराम केसरी के साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया। सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें जबरदस्ती अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उनके साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई थी। उनके कपड़े फाड़े गए थे और उनकी नेम प्लेट को कूड़ेदान में डाल दिया गया था। ठीक इसी तरह जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी से मिलने जाते थे तब उन्हें भी सोनिया गांधी के कार्यालय के बाहर देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। एक दिन राव ने कहा कि उन्हें प्रतीक्षा करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी प्रतीक्षा करने से समस्या है। सोनिया गांधी के साथ साथ उनके पुत्र और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस अहंकार को कौन भूल जाएगा जब उन्होंने देश के लोकतंत्र का, संविधान का अपमान किया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल गांधी ने कैबिनेट के प्रस्ताव को प्रेस में फाड़ा था, क्या उसे भुलाया जा सकता है? नजमा हेपतुल्लाह का अपमान हो, सीताराम केसरी के साथ हाथापाई हो या फिर ऐसी और कई घटनाएं हो, नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को छोड़कर बाकी सभी नेताओं को किसी न किसी तरह से कभी ना कभी अपमान सहना पड़ता है। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी राहुल गांधी उन पीएम मोदी को अहंकारी बताते हैं जो अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं तक को नाम से जानते हैं और सम्मान के साथ उनसे मिलते हैं। आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने किसी भी स्तर पर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का अपमान किया हो। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी उन्हें अहंकारी साबित करने का प्रोपेगेंडा चलाती रहती है। कांग्रेस की इसी विरोधाभासी राजनीति के कारण शायद आज वे इस स्थिति में हैं कि क्षेत्रीय दल भी पार्टी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी ने नजमा हेपतुल्लाह को 1 घंटे तक फोन पर प्रतीक्षा कराई, फिर भी बात नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।